मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं आपको अधिगम सिद्धांत करवा रही थी। अभी हमारा जो टॉपिक है वो अधिगम चल रहा था और उसमें मैं अधिगम सिद्धांत आपको करवा रही हूँ। मैंने रॉबर्ट एम गेनी का अधिगम सिद्धांत आपको करवा दिया है। इसके अलावा मैंने थार्नडाइक के नियम आपको करवा दिए हैं और थार्नडाइक का सिद्धांत हम कर चुके हैं, पावलोव का सिद्धांत हम कर चुके हैं और इसी क्रम में मैं जो है आपके लिए स्किनर का अधिगम सिद्धांत आज लेकर के आई हूँ। इसको भी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही करेंगे। जो ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी बना हुआ है, वो भी मैं थोड़ी देर में आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो चलिए हम एक बार इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया है? ए नैमित्तिक अनुबंधन, बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी एसआर थ्योरी या आरएस थ्योरी। तो देखिए, मैं बता देती हूँ कि जो स्किनर का अधिगम सिद्धांत है वो रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं और हिंदी में इसका नाम नैमित्तिक अनुबंधन भी है। तो देखिए, आप लोगों को ये दो नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग और आरएस थ्योरी यानी कि रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में जब नाम आएगा तो इनमें से ही कोई एक आएगा, लेकिन हिंदी के अंदर बहुत सारे पर्यायवाची नाम दिए हुए हैं, वो यूज़ कर सकता है एग्जामिनर। तो उन्हीं में से एक नैमित्तिक अनुबंधन भी है। तो इसका मतलब ए यानी कि नैमित्तिक अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग और आरएस थ्योरी रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, ये तो किसके हो गए? स्किनर के ही सिद्धांत के नाम हैं। और ये पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत नहीं दिया है स्किनर ने, तो वो एसआर थ्योरी नहीं दिया है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एसआर थ्योरी किसने दिया है? देखिए, मैंने आपको थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा दिया है। एसआर थ्योरी जो दिया गया है वो थार्नडाइक के सिद्धांत में उसका ही नाम है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी। इसी को ही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंधवाद भी इसी को कहा जाता है। तो जो आंसर है वो हो जाएगा सी, एसआर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का ही जो स्किनर का जो सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसका एक हिंदी नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और अधिकतर जो संभावना है हिंदी में नाम आने की वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या फिर नैमित्तिक अनुबंधन में से ही आने की संभावना रहती है। हालांकि इसके बहुत सारे हिंदी में नाम दिए गए हैं, लेकिन हमें इंग्लिश से चलना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि साइकोलॉजी के अंतर्गत हम इंग्लिश से चलेंगे। तो उसमें जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग और आरएस थ्योरी आप लोगों को याद रखना है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी इन्हीं का ही एक सब्स्टिट्यूट नेम है। हिंदी में जो पर्यायवाची नाम है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी है। तो इसका मतलब ये मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया था कि स्किनर का सिद्धांत दिया हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एफ स्किनर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। देखिए, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में ये पूरा नाम लिखा है क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर हमसे इसका पूरा नाम पूछ ले। तो जो बीएफ स्किनर का जो पूरा नाम है वो है बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। देखिए, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर ने किस पर अपना पुनर्बलन का प्रयोग किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, हो सकता है आगे भी हमको देखने को मिले। तो देखिए, देखते हैं हम। ए कबूतर, बी चूहा, सी ए और बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, जो बीएफ स्किनर था उसने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया था, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। लेकिन अगर प्राथमिकता पूछे कि प्राथमिकता से जो प्रयोग किस पर किया गया था, दोनों में से कोई एक चॉइस मांग ले, ए और बी दोनों करके आंसर ना हो बल्कि दो अलग अलग हो, जैसे कि मान लीजिए ए कबूतर, बी चूहा, सी बिल्ली और डी चिंपांजी दे दे, तो हमको फिर क्या करना है? चूहे पर आंसर लगाना है, यानी कि चूहा जो है वो प्राथमिकता से लिया जाएगा। जो प्रयोग किया गया था वो चूहे पर प्राथमिकता से किया गया था। तो इसका जो आंसर है इसके अंदर तो हो जाएगा कबूतर और चूहा दोनों, लेकिन अगर प्राथमिकता की बात करें तो वो चूहा आंसर में हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, बीएफ स्किनर की पुस्तक का नाम है। बीएफ स्किनर की पुस्तक का क्या नाम है? ए शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, बी वर्बल बिहेवियर, सी ए और बी दोनों या डी कोई नहीं। तो देखिए, जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और वर्बल बिहेवियर, ये दोनों ही जो पुस्तकें थी वो बीएफ स्किनर के द्वारा लिखी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 5 है, स्किनर किस तरह के व्यवहार को अच्छा मानता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने सिद्धांत डीपली पढ़ा हुआ है वो ही इसका आंसर दे सकता है। तो स्किनर जो है वो उद्दीपन से द्वारा उत्पन्न जो व्यवहार है उसे अच्छा नहीं मानता, बल्कि वो आंतरिक अभिप्रेरणा के थ्रू जो क्रिया होती है उससे उत्पन्न व्यवहार को अच्छा मानता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्रिया प्रसूत व्यवहार, और इसी से ही क्रिया प्रसूत सिद्धांत नाम रखा गया है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिया प्रसूत व्यवहार का संबंध किससे होता है। ए, ज्ञात उद्दीपन, बी, अज्ञात उद्दीपन, सी, आंतरिक प्रेरणा, या डी, बी और सी दोनों। तो देखिए जो इसका आंसर है वो है बी, अज्ञात उद्दीपन। मैंने जैसा आपको बता दिया था कि जो स्किनर है वो उद्दीपन से उत्पन्न व्यवहार को अच्छा नहीं मानता, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए किसका कार्य करती है। तो देखिए स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में जो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया के लिए उद्दीपन का कार्य करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उद्दीपन। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुरंत पुनर्बलन शब्द किससे संबंधित है। ए, स्किनर, बी, सीएल हल, सी, थार्नडाइक, या डी, पावलोव। तो देखिए जो आंसर है वो हो जाएगा स्किनर। अगर पुनर्बलन पूछा जाता, केवल पुनर्बलन शब्द किससे संबंधित है, तो वो सीएल हल हो जाता, लेकिन ये पूछ रहा है कि तुरंत पुनर्बलन किससे संबंधित है, तो वो स्किनर से संबंधित है। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एकमात्र सिद्धांत का नाम बताइए जो उद्दीपन को महत्व नहीं देता है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो स्किनर है वो उद्दीपन प्रसूत व्यवहार को अच्छा नहीं मानता, इसलिए जो सिद्धांत है वो हो जाएगा ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्योंकि जो बी है यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये थार्नडाइक का दिया हुआ सिद्धांत है, इसी का सब्स्टिट्यूट नेम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और इसी को संबंधवाद कहा जाता है। अतः बी, सी और डी जो हैं वो तो थार्नडाइक के सिद्धांत हैं, जबकि जो ए है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में क्रिया का आधार है। ए, बाह्य अभिप्रेरणा, बी, उद्दीपक, सी, आंतरिक अभिप्रेरणा, या ये सभी। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जो स्किनर है वो उद्दीपन प्रसूत व्यवहार को अच्छा नहीं मानता, वो आंतरिक अभिप्रेरणा के थ्रू जो क्रिया होती है उसे अच्छा मानता है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आंतरिक अभिप्रेरणा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिक्रमित अनुदेशन कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ए, सूचका सिद्धांत, बी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या डी, तरल मोजेक सिद्धांत। देखिए तरल मोजेक सिद्धांत जो है वो आर.बी. कैटल ने दिया है, आप इसे याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है। सूच का जो सिद्धांत है वो कोहलर, कॉफका, वर्दीमर ने दिया है। अगर तीनों अलग अलग आ जाए तो आपको वर्दीमर आंसर लगाना है, क्योंकि आरपीएससी और राजस्थान बोर्ड दोनों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों ने वर्दीमर ही माना था आंसर, इसलिए हम वर्दीमर पर ही जाएंगे। बी जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत वो थार्नडाइक ने दिया है, तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देखिए क्यों हो जाता है, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन में ही अभिक्रमित अनुदेशन जब हम पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगी पहले कि क्रमिक अनुदेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। देखिए उसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए उद्दीपन का कार्य करती है, व्यक्ति खुद ही आंतरिक अभिप्रेरणा से कार्य करता है, फिर अगर उसका आंसर सही आ जाता है तो वो मोटिवेट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है, वापस वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो जो एक क्रिया है दूसरी क्रिया के लिए पुनर्बलन का या उद्दीपन का कार्य करती है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कैसे बालकों के लिए उपयोगी है। ए, मंदबुद्धि, बी, कमजोर, सी, ए और बी दोनों, या डी, प्रतिभाशाली। तो देखिए जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसमें बालक छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया के लिए स्वयं कार्य करती है, उद्दीपन का कार्य करती है, और बालक जो है स्वयं की गति से सीखता है। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो मंदबुद्धि और कमजोर बालकों के लिए उपयोगी है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो देखिए इसका ये पार्ट नंबर 1 था। मैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इसके अंदर लेकर के आई थी। इसको इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं और रेस्पॉन्स स्टिमुलर थ्योरी भी इसको कहा जाता है।
इसका पार्ट नंबर 2 मैं आपके लिए कुछ ही देर में लेकर के आऊँगी। और तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे इन वीडियोस को बार बार देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिए। मैं रेगुलर वीडियोस डालती हूँ। मैं आपका पूरा कोर्स 3 महीने के अंदर कवर करवा दूँगी। अगर हम 2 सितंबर एग्ज़ाम को माने तो 3 महीने के अंदर हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।